इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना। और इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2023 यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2023 जो कि हिंदी का कंपलसरी दिया गया। हिंदी का क्या दिया गया? कंपलसरी दिया गया। हिंदी का अनिवार्य दिया गया, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला, रामबाण साबित होने वाला 2023 के एग्जाम के लिए। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जमकर लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट को एक बार फटाफट से अपने फ्रेंड्स को एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना। जितने भी फ्रेंड्स हैं आप लोगों को जल्दी, आप लोगों के पास सभी को जल्दी से एक बार फटाफट से शेयर कर देना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे जो 6:15 में जो है लाइव क्लास को प्रोवाइड किया जाता है। एवरीडे कितने बजे? 6:15 में लाइव क्लास को प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की पंक्ति है या उक्ति है पूछा गया। क्या उक्ति है पूछा गया? ओ सादा नीरा, सिपाही की मां, शिक्षा, ओडिश्वर, अर्धनारीश्वर। और सभी स्टूडेंट का आंसर जो है लाइव चैट में आना चाहिए। सभी स्टूडेंट का आंसर जो है कहां पर? लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को आंसर देते हुए चलना। ओके, सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाते हुए चलना। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं जो है ये अर्धनारीश्वर से है। किससे है? अर्धनारीश्वर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बताओ सर, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? ये तो आप लोगों को बताना है लाइव चैट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, जी कृष्ण मूर्ति की रचना कौन सी यानी कैसी है? जी कृष्ण मूर्ति की जो रचना जो है कैसी है ये पूछा गया। अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और डी जो है चिकित्सा शास्त्र। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर। 2 का राइट आंसर सी होगा, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा राइट आंसर सी। और आज जो आप लोगों को 200 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करेंगे, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो का अंत तक वॉच करना। ओके, अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आप जो है प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो का अंत तक वॉच करना। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, जूठन क्या है? जूठन जो है क्या है? एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। जूठन क्या है? आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है, कहानी है। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जूठन जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और जूठन जो है किसके द्वारा लिखा गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना और डी जो है परेशान होना। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर, बहुत दिनों पर दिखना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा होगा, कमजोर होना, असहाय होना और डिजर लकड़ी के सहारे चलना। 5 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी जो है क्या है? एकमात्र सहारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अधजल गगरी छलकत जाए लोकगीत का अर्थ क्या है? लोकगीत का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगरी भरी होना या प्रदर्शन ना करना और डी जो है गगरी खाली होना। 6 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नाच ना जाने अगना टेढ़ा लोकगीत का अर्थ क्या है? लोकगीत का अर्थ जो है क्या है? बहाना करना, नर्तकी, बयानबाजी करना और जो है नृत्य करना। 7 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा?
इन्हीं नाच ना जाने अंगना टेढ़ा लोकगीत का अर्थ होता है बहाना करना। क्या होगा? बहाना करना। जैसे कि कोई कोई स्टूडेंट जो है, जैसे किस इन्हीं कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा तो उसका गलत आंसर लगा देंगे, बताओ सर ये गलत आंसर है, ऐसे बहाना करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ईट पूछा गया। क्वेश्चन में ईट पूछा गया, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तीतर बीतर होना, संकट आ जाना, परेशान होना, और जो है 10-3-13 ईट का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? तीतर बीतर होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, हीरा शब्द कौन संज्ञा? हीरा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हीरा शब्द जो है कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। 9 का ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर? ई करेक्ट आंसर होगा। द्रव्यवाचक होगा, क्या होगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन में 10 पूछा गया, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा? बुढ़ापा की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या होती है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, भाववाचक हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? भाववाचक हो जाएगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन में 11 पूछा गया, काशी शब्द कौन संज्ञा है? काशी शब्द, काशी शब्द जो है कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और डी जो है व्यक्तिवाचक। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन में 12 पूछा गया, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द जो है कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। 12 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समूहवाचक होगा। क्या होगा? समूहवाचक हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन में 13 पूछा गया, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा? मनुष्य शब्द जो है कौन संज्ञा है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज जो है सभी स्टूडेंट लगते हैं शेयर नहीं किए, सभी स्टूडेंट को जल्दी से फटाफट से एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करना, अपने मन से सभी स्टूडेंट को जमकर एक बार शेयर कर देना। मनुष्य शब्द जो है कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जातिवाचक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, सजावट शब्द कौन संज्ञा? सजावट, किसकी बात हो रही है? सजावट शब्द जो है कौन संज्ञा है? 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा, भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निनाद होगा, नाद होगा, ध्वनि होगा, और डी जो इनमें से सभी। 15 का ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मंदाकिनी होगा। क्या होगा? मंदाकिनी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची, सुंदर का पर्यायवाची ललित, तरु, कुरूप, और डी है कुंदन। 17 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कलित होगा। यहां पर क्या होगा? कलित होगा, ललित की जगह पर कलित होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन में 18 पूछा गया, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का पर्यायवाची, राजा शब्द का पर्यायवाची जो होता है निरप भी होता है, भूप भी होता है, निरपति भी होता है, उपयुक्त सभी होता है। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन में 19 पूछा गया, पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पै शब्द का पर्यायवाची जो है क्या होगा? पानी होगा, दूध होगा, तालाब होगा, जल होगा। और आज जो है आप लोगों को 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, सभी स्टूडेंट को अंत तक वॉच करना। और ये जो है आप लोगों को फास्ट जो है इसलिए खींच रहे हैं सभी स्टूडेंट को। ओके, चलिए 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पै शब्द जो है क्या है? पै शब्द का पर्यायवाची जो होता है दूध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। क्वेश्चन में 20 पूछा गया, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश होगा, किरण होगा, भास्कर होगा, अनल होगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भास्कर हो जाएगा। क्या होगा? भास्कर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, संबद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? 21 का ऑप्शन नंबर संबद्ध शब्द का जो संधि विच्छेद होता है समजोड़बद्ध होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्य जोड़ आचार। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नायक शब्द जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑफिशियल सेंटेंस सभी में पूछा गया। 23 का ऑप्शन नंबर ई होगा, नई जोड़ अक हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उत जोड़ गम होगा। क्या होगा? उत जोड़ गम होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, परीक्षा शब्द जो है क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई? ये भी सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, हताहत का संधि विच्छेद क्या होता है? हताहत का संधि विच्छेद क्या होता है? राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हत जोड़ आहत। क्या होगा? हत जोड़ आहत होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, सभा शब्द क्या है? सभा शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और डिस है, इनमें से कोई नहीं। 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, आत्मा शब्द क्या? आत्मा जो है, आत्मा शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। 28 का ऑप्शन नंबर ई होगा, स्त्रीलिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया, जी शब्द क्या है? जी शब्द जो है क्या है? 29 का ऑप्शन नंबर 29 का ई होगा, क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, आयु शब्द क्या? आयु शब्द जो है क्या है? आयु शब्द जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आयु शब्द जो है स्त्रीलिंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, परीक्षा शब्द क्या है? ये क्वेश्चन अभी अभी आप लोगों को बताए थे, परीक्षा शब्द क्या है? ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परीक्षा शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द जो है क्या है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन क्या है? पूछा गया, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? 33 का ऑप्शन नंबर ई होगा, उप हो जाएगा। क्या होगा? उप हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग 34 का ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा? प्रति हो जाएगा। क्या होगा? प्रति हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सु हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, सुकर्म। क्या होगा? सु हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या? आनंदित शब्द में प्रत्यय, आनंदित शब्द में प्रत्यय जो है 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इत हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, आप लोग को बता देना चाहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग में शब्द का क्या होगा? शुरू वाला होता है। शब्द का क्या होता है? शुरू वाला होता। और प्रत्यय में शब्द का अंत वाला होता है। ये सभी स्टूडेंट को सिर्फ याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
37 पूछा गया टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। टिकाऊ क्या होता है, आऊ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय राइट आंसर आई होगा, ढाई होगा, क्या होगा, राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। पढ़ाई क्या होगा, आई हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश शब्द का विलोम, आकाश का क्या होता है, आकाश और पाताल होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया पुरस्कार का विलोम क्या होता है, पुरस्कार का, किसकी बात हो रही, पुरस्कार का, पुरस्कार का विलोम क्या होता है, दंड होता है, सम्मान होता है, परिश्रमिक होता है, अपमान होता है, राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ई होगा। पुरस्कार का जो विलोम होता है दंड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पूछा गया कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा शब्द का विलोम 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कोप होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, राइट आंसर 42 का प्राचीन, आधुनिक या नवीन या अधुनातन, राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, अर्वाचीन शब्द का जो विलोम जो होता है प्राचीन होता है, क्या होता है, प्राचीन होता है, राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, 41 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ शब्द का विलोम जो होता है कृतज्ञ होता है, क्या होता है, 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, जैसे कि अभी व्याकरण उसके बाद जो है साथ ही आप लोगों को मिलेगा तो मिलेगा बुक से ही क्वेश्चन, यहाँ पर सारा जो दिया गया 50 के बाद 60 के बाद जो है बुक से, ओके। चलिए 44 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जंगम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया धनहीन शब्द का समास क्या होता है, 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तत्पुरुष होगा। धनहीन का क्या होगा शब्द यानी समास क्या होता है, तत्पुरुष होता है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया त्रिदेव शब्द में, त्रिदेव शब्द कौन समास है, त्रिदेव शब्द पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, दिगु हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया भाई बहन शब्द कौन समास है, भाई बहन शब्द जो है कौन समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाई बहन माता पिता जो भी रहे, पति पत्नी जो भी रहे, ये जो है द्वंद्व समास है, ये सब आप लोग ये जो है याद रखना, संयोजक चिन्ह रहेगा उसमें द्वंद्व समास ही होगा, ये याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है, राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ई होगा, तत्पुरुष होगा, क्या होगा, तत्पुरुष हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पूछा गया पीताम्बर शब्द का, पीताम्बर शब्द कौन समास है, पीताम्बर शब्द जो है कौन समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव है, 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया आजीवन शब्द कौन समास है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है सभी को क्या करना है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया या लाइव चैट में पिन किया हुआ, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया आजीवन शब्द कौन समास है, 50 का जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताना, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर, आंसर देने में कंफ्यूजन है, 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, और 51 से पहले चलिए सफलता एक दिन मेहनत करने से नहीं मिलती है, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता जो है एक दिन मेहनत करने से जो है नहीं मिलती, एक दिन मेहनत करने से नहीं मिलती, अगर ठान लो यानी 450 प्लस लाना है तो वो एक दिन जरूर मिल जाएगी। मेहनत एक दिन करने से यानी सफलता जो एक दिन करने से नहीं मिलती, ओके। तो आप लोगों को ठान लेना है, 450 प्लस टारगेट आप लोगों को रखना है, ओके।
और मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। चलिए 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 51 का बताओ सर। ऑप्शन नंबर बी होगा, अपमानित होगा। राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण जो होता है अपमानित होता है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? 52 का ऑप्शन नंबर ई होगा, रोमांचित होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होता है? भूगोल शब्द का विशेषण क्या होता है? राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भौगोलिक होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण जो है क्या होगा ये पूछा गया। शैव होगा, सनु होगा, शिवी होगा, शिवानी होगा। क्या होगा? 54 का ऑप्शन नंबर ई होगा, शिव शब्द का विशेषण जो होता है शैव होता है। क्या होता है? शैव होता है। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा, साप्ताहिक होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया। क्वेश्चन 56 पूछा गया, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादकीय, संपादन और संपादकीय और संपादकिनी। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ई होगा, संपादकीय होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, सर्वनाम की कितनी विधुतें? सर्वनाम की जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। सर्वनाम की कितनी विधुतें, काल की कितनी विधुतें, कारक की कितनी विधुतें, संधि के कितने विधुतें, ये सभी आप लोगों को याद रखना। यानी काल, कारक और उसके बाद जो है क्रिया और उसके बाद जो है संधि, ये सभी जो आप लोगों को याद रखना है। वचन की कितनी विधुतें हैं, ये सभी जो आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सर्वनाम की 6 विधुतें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 5 या 6? राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, वर्तमान काल की कितनी विधुतें? वर्तमान काल की बात हो रही है। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्तमान काल की 3 विधुतें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, प का उच्चारण स्थान क्या है? ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को यानी हल्के में नहीं लेना, हल्के में जो है नहीं लेना है। हल्के में लेने में जो है आप लोग गलती कर देते हैं। हल्के में लेने में जो आप लोग गलती कर देते हैं, आप लोग को समझना है यहाँ पर। जैसे कि प का उच्चारण, और ऐसा लगभग आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग तो दो मतलब एक एग्जाम तो दे चुके हैं, सेंटअप में भी पूछा गया था, ये तो पता होगा। और उसके बाद जो ऑफिशियल में भी पूछा गया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए, प का उच्चारण स्थान जो है 59 का ओष्ठ से होता है। किसे होता है? ओष्ठ से। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, नो का उच्चारण स्थान क्या होता है? 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तालु होगा। क्या होगा? 60। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, आर्ट ऑफ कन्वर्शन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? चलिए, अब जो आ गया बुक से आप लोगों का क्वेश्चन 60 के बाद किससे आता है? बुक से। ये भी याद रखना। चलिए, बुक से क्वेश्चन आ गया। चलिए, अब जो है सब स्टूडेंट को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, आर्ट ऑफ कन्वर्शन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, जो कि ऑफिशियल और सेंटअप में भी पूछा गया, आर्ट ऑफ कन्वर्शन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यूरोप के लोगों में। किसमें है? तो यूरोप के लोगों में। राइट आंसर बी। और जो भी स्टूडेंट सब्जेक्टिव नहीं देखे या चैनल में जाके सब स्टूडेंट को देख लेना, कल ही प्रोवाइड किए। और क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, नहीं रिकॉर्डेड क्लास नहीं, लाइव क्लास को रिकॉर्डेड क्लास कैसे बता रहे हैं, समझ में नहीं आता। चलिए, 62 पूछा गया, गांव का घर शीर्षक कविता की कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता की
कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति या रघुवीर शाह या अशोक वाजपेयी या जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, सो अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? 63 का ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा बालकृष्ण भट्ट जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यह जो है किसने कहा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर ई होगा, बेन जॉनसन होगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, बिसानी कौन है? बिसानी जो है कौन है? मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची, मानक की मां। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मानक की मां हो जाएगी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है क्या है? लेखनीय है, लेखिका है, रचयिता है या लेखिका है? 66 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लेखिका हो जाएगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायिका, अभिनेत्री, सहायिका, सहनायिका या अभिनेताएं? राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है अभिनेत्री होता है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशपिंड होगा, भूकंप होगा, पार्थिव होगा, महीधर होगा। 68 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? राइट आंसर महीधर। क्या कहलाता है? महीधर कहलाता है। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मृगनयन, मृगनयनी, नयनभिराम, कमल नयन। 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मृगनयन। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना, इजी में नहीं लेना, एकदम आप लोगों को सीरियस में लेना है। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद भास्यन अज्ञेय जी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम दयानंद माधव, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव या देवानंद माधव? राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? गजानन माधव मुक्ति बोध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आज जो है 100 प्लस का टारगेट है लाइव क्लास में 100 प्लस का स्टूडेंट का टारगेट है। क्या आप लोग मेरे टारगेट को जल्दी से पूरा करना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट को शेयर करना। आप लोगों का आज जो क्लास चलेगा 200 क्वेश्चन, आप लोगों का टारगेट जो है पूरा होगा 200 क्वेश्चन, तो मेरा भी टारगेट 100, जल्दी से कर देना सभी स्टूडेंट को शेयर। और क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो क्या कहलाएगा? अग्रज कहलाएगा, कनिष्ठ कहलाएगा, अनुज कहलाएगा, ज्येष्ठ कहलाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या कहलाएगा? अग्रज कहलाएगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 73 का बी होगा, स्वर्ग हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द वाल्मीकि जो कौन सही लिखा हुआ ये पूछा गया। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वाल्मीकि हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निदर्शनवाचक कहते हैं, विविधवाचक या आज्ञावाचक या संधिवाचक। 75 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? निदर्शनवाचक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें जो प्रधानाचार्य जो है कौन सही लिखा हुआ ये पूछा गया। 76 का ऑप्शन नंबर ई होगा, प्रधानाचार्य ई सही लिखा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ये पूछा गया। प्रियदर्शी 77 का
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा प्रियदर्शी, जो ऑप्शन नंबर डी सही लिखा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? विकल्प कौन सा सही लिखा हुआ है? राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? विकल्प होगा। क्या होगा? विकल्प होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता? किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? 79 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, हस्तक्षेप होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया। क्वेश्चन में 80 पूछा गया, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता? जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता? जिसास कहलाता, जिसासु कहलाता, जिविसास कहलाता या जानकार कहलाता? 80 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसासु कहलाता। क्या कहलाता? जिसासु। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला क्या कहलाता? जीव, जानवर, वनचर या वनचर। राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वन में चरने वाला वनचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 पूछा गया, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? बताओ सर। 82 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आलोचक कहलाता है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया। क्वेश्चन में 83 पूछा गया, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 1911 में, 2011 में, 1811 में, 1850 में। 83 का ऑप्शन नंबर ई होगा, 1911 ईस्वी में हुआ था, 1911 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 पूछा गया, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927, 1827, 1727 और डी जो है 1627। 84 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, निम्न में से प्रेम की पीड़ की कवि कौन है? निम्न में से प्रेम की पीड़ की कवि स्वयं कौन है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तुलसीदास, सूरदास, जयासी जी और डी स्वयं कबीरदास। 85 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जयासी जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से राष्ट्र कवि जो है कौन है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से आंसर लगाना है। नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर जी, बिहारी लाल। राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दिनकर जी कौन है? इन्हें राष्ट्र कवि कौन कहे जाते हैं? दिनकर जी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बताओ सर। 87 का ऑप्शन नंबर ए होगा, साहित्य के एडिशन थे। साहित्य के क्या थे? एडिशन थे। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया, निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है? प्रेमचंद्र, जयशंकर जयप्रकाश नारायण या नागा अर्जुन या फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जयप्रकाश नारायण। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, निम्न में से वज्रराज कुंवर कौन है? वज्रराज कुंवर जो है कौन है? राम, बलराम, कृष्ण, नंद। 89 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, कृष्ण हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूर सागर के रचनाकार तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयासी जी। 90 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, सूरदास हो जाएंगे। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सूरदास। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, करवरक में कौन बात पाई जाती है? करवरक में कौन बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा, दानव की महिमा। 91 का ऑप्शन नंबर ई होगा, प्रेम की महिमा हो जाएगी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, प्रेम की महिमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? 92 का ऑप्शन नंबर ई होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागा अर्जुन, निराला और डी है महादेवी वर्मा। 93 का ऑप्शन नंबर ई होगा, जयशंकर
प्रसाद राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, हंसती हुई मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विद्या है, कौन विद्या है, डायरी, यात्रा वृत्तांत या आत्मकथा या शब्द चित्र। राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर ई होगा, डायरी साहित्य। क्या है, डायरी साहित्य, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, निम्न में से गद्य कविता कौन है, गद्य कविता जो है कौन है, अधिनायक, हारजीत, गांव का घर या प्यारे नन्हे बेटे को। 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हारजीत हो जाएगा। और हारजीत के रचनाकार जल्दी से बताना, रचनाकार कौन है, हारजीत के रचनाकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 96 पूछा गया, भूषण किस रस के महान कवि हैं, भूषण किस रस के महान कवि हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, विभत्स रस। 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वीर रस होगा। क्या होगा, वीर रस हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, ओ सादा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया, आधार बनाकर लिखा गया है, गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। 97 का ऑप्शन नंबर डी होगा, गंडक नदी होगा। क्या होगा, गंडक नदी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, ज्यासी किस कालखंड की कवि हैं, ज्यासी जी किस कालखंड की कवि हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। 98 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, भक्ति काल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, संत तुलसीदास कैसी कवि हैं, संत तुलसीदास कैसी कवि हैं, समानवादी, रहस्यवादी, पृथकवादी और डिस्व छायावादी। और किसी भी स्टूडेंट को जाना नहीं है, 100 क्वेश्चन और प्रोवाइड करेंगे, सभी स्टूडेंट को यही बताने वाले, सभी स्टूडेंट को अंत तक वॉच करना, 100 और क्वेश्चन, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो जो है क्वेश्चन पेपर होने वाला है। चलिए 99 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, समानवादी होगा। क्या होगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। 100 जो पूछा गया, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, उसने कहा था रूच, और सी जो है रस्सी का टुकड़ा, और डी जो है त्रिच। राइट आंसर 100 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, रूज का राइट आंसर बी। और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट फिर यहाँ पर चलिए नेक्स्ट सेशन फिर ओपन हो चुका है, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को, चलिए एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना, फिर से एकदम क्लास जो है धांसुर क्लास होगा। क्या होगा, एकदम धांसुर क्लास होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, भगत सिंह किसे घृणित कार्य तथा कार्यपूर्ण यानी क्या कार्यतापूर्ण मानती थी। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में लगाते हुए चलना, फटाफट से आंसर लाइव चैट में देते हुए चलना सभी स्टूडेंट को, ओके। आंसर फटाफट से सभी स्टूडेंट को देना है, आंसर लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। और बहाने नहीं बनाते हैं जो अपने सपने को शिद्दत से नहीं चाहते, बहाने जो है नहीं बनाते हैं जो अपने सपने को शिद्दत बनाना चाहते हैं। अगर आपने सपना देखा 450 प्लस की, 450 प्लस की, तो उसको शिद्दत से नहीं चाहते, शिद्दत से नहीं चाहते तो आप लोग बहाने बनाते हैं, आप लोग को शिद्दत से चाहना है, ओके। चलिए 101 का पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, क्या पूछा गया, भगत सिंह जो है किसी यानी तथा कार्यतापूर्ण जो है मानते थे। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर आत्महत्या के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, मैं जो है उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अनुप्रास होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रेम शब्द का विशेषण जो होता है प्रेमी होता है, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब कितना फास्ट करें, 45 मिनट में 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, समझ रहे हैं ना।
45 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिए, तो कितना 45 दूना 90, क्या एकदम आप लोगों को जल्दी से एकदम से आप कितना फास्ट करें, ये नहीं मतलब 1 मिनट में 4 क्वेश्चन ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, मैदान शब्द का विशेषण क्या होता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैदानी होगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, चातको किसके लिए जो है त्रस्ती है। चातको जो है किसके लिए त्रस्ती है, तो राइट आंसर क्या होगा, चालक के लिए या प्रसाद जी की कविता के लिए या स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए या इनमें से कोई नहीं। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की। काव्य रचना की 6 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ी बोली क्या होगा, बड़ी वाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परिजोर इच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। विद्यालय का संधि विच्छेद 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्याजोर आलय होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। क्या इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की है, ये पूछा गया। झरना या विन्याग या सूरजमुखी अंधेरे की या चितकोबरा। 9 का ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, चलिए 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, झरना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। अपूर्ण है पूछा गया, 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इरावती होगा, राइट आंसर क्या होगा, इरावती होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, कौन सा शब्द सही है, क्या होगा राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, विभीषिका होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द जो है सही है, ये पूछा गया। न्यायाधीश क्या होगा, न्यायाधीश क्या होगा, राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, न्यायाधीश ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए थे, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार के क्या होगा, बिहार के, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का डी होगा, कर्नाटक वंश का किसका था, कर्नाटक वंश का था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, दलहन, नील, गेहूं, तिलहन। 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नील की किसकी खेती, यानी किसकी खेती की थी, तो नील की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, छठी का दूध या दाना क्या होगा, मुहावरे का अर्थ, राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अत्यधिक कठिन होना, क्या होगा, अत्यधिक कठिन होना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, प्राधीन सपनेहु सुख नाही, प्राधीन सपनेहु सुख नाही, राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राधीनता अभिशाप है, क्या अभिशाप है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, राजा हरि सिंह देव को ज्ञासहीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, तुगलक का सामना जो है कब करना पड़ा। 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1325 में, कब करना पड़ा, 1325 ईस्वी में, राइट आंसर सी। हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, गुलामी का नशा किसकी रचना है, गुलामी का नशा किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, इनमें से किसी की नहीं। 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई करेक्ट आंसर होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा,
20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, अंडस कहलाएगा, राइट आंसर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, द्वारपाल का विग्रह क्या होता है, 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वार की रक्षा करने वाला होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान की पति का नाम क्या था, और एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम क्या था, और सेंटअप में क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटअप में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, सेंटअप में, किसमें, तो सेंटअप में, एग्जाम में, ओके, फाइनल में भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो था, राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 पूछा गया, बिखरे मोती क्या है, 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कहानी संग्रह। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, बिखरे मोती जो है क्या है, कहानी संग्रह, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, रुमाल का लिंग निर्णय क्या होता है, रुमाल का लिंग निर्णय क्या होता है, 24 का ऑप्शन नंबर ई होगा, पुल्लिंग होगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, नौका का लिंग निर्णय करें, नौका का लिंग निर्णय क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 पूछा गया, सरोज स्मृति किसकी रचना है, सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है, पंत जी की, निराला जी की, महादेवी वर्मा जी की, किसकी है, 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ, उसका राइट आंसर बी होगा, निराला जी की, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, मानक बिसाने से दूध की जगह क्या मांगता है, दूध की जगह जो है क्या मांगता है, 27 का ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, पानी मांगता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 पूछा गया, ईसाई लड़कियां बिसानी के घर आकर क्या मांगती है, ईसाई लड़कियां जो है बिसानी के घर आकर क्या मांगती है, रुपये, चावल, दाल, कपड़े, ओडिशन में से कोई नहीं, 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चावल दाल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया, चार चांद लगना का अर्थ क्या होता है, 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, प्रतिष्ठा बढ़ाना होता है, राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन में 30 पूछा गया, प्राण पखेरु, इन्हें क्या पखेरु उड़ना, प्राण पखेरु उड़ना का अर्थ क्या होता है, राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ई होगा, मर जाना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 पूछा गया, जी चुराना का अर्थ क्या होता है, राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, किसी काम से भागना, जैसे कि आप लोग जैसे कि चुरा रहे, सभी स्टूडेंट जो शेयर करने में जो है जी चुरा रहे, मतलब किसी काम से आप लोग भाग रहे हैं, शेयर करने में कैसे भागना, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना है, और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑल कर लेना है सभी स्टूडेंट को, ओके, क्या करना, नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ओके। 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, किसी काम से भागना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 पूछा गया, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा, क्या होगा, राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ईसाई लड़की ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 पूछा गया, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी कीर्ति मोहन डाकिस की नहीं है, पूछा गया, राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा, दरियाई घोड़ा होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा गया, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, व्यंग करना, जलना, घृणा करना, उद्देश्य ईर्ष्या करना, 34 का ऑप्शन क्या होगा, 34 का जो राइट आंसर व्यंग करना होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, व्यंग करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ई होगा, परंपरावादी होना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया, क्या पूछा गया, सुकून की तलाश क्या है, सुकून की तलाश हो, उपन्यास है, कहानी है, गजलें है, या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 36 का 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सुकून की तलाश जो है क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 36 का राइट आंसर, जल्दी से आंसर फटाफट से लगाना है। यहाँ पर तो और तो कोई नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट ही है, तो किसके बारे में बताएं, स्टूडेंट पे ही ना बोलना पड़ेगा। चलिए, राइट आंसर 36 का उपन्यास होगा, क्या होगा, 36 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 100% राइट आंसर, यानी सुकून की तलाश जो है गजलें है, क्या है,
गजली दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है क्या है 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊषा होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, शिकस्त का विलोम क्या होता है, शिकस्त का विलोम क्या होगा, राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, फतह होगा, क्या होगा, फतह होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, प्राचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन का विलोम जो होता है चीनी, आवारचीन, पुराना, धुराना, राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, अवार्चीन होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, प्रच्छन्न का विपरार्थक होता है, राइट आंसर इन्हीं प्रच्छन्न का विपरार्थक क्या होता है 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रगट होता है, क्या होता है, यानी प्रश्न का विपरार्थक क्या होता है, प्रगट होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरा सप्तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, दूसरा सप्तक का क्या पूछा गया, प्रकाशन वर्ष 1950, 1957, 1952, 1954, राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1952 होगा, 1952 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 जनवरी 1911 को हुआ था, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पूछा गया, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पूछा गया, पार्थिक का पर्यायवाची कौन नहीं है, पार्थिक का पर्यायवाची कौन नहीं है, क्या होगा, राहगीर या बटरोही या बाटाऊ या वायस, राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, वॉइस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पूछा गया, जीव का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है, 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, जिह्वा, रसना या जबान या उपयुक्त तीनों, राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तीनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, कौवा का पर्यायवाची क्या होता है, कौवा का पर्यायवाची काग होता है, काक होता है, वॉइस होता है या उपयुक्त तीनों होगा, राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौवा का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर या डी क्या होगा, यानी ई होगा, काग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पूछा गया, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, दूसरी परंपरा की खोज जो है किसकी रचना है, दिनकर जी, नामवर सिंह, उदय प्रकाश और डी स्वयंपाल कृष्ण भट्ट जी, राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी होगा, नामवर सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, कौन प्रलय की छाया की कवि हैं, राइट आंसर 48 का निराला, पंत, जय शंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, 48 का ऑप्शन नंबर 48 का राइट आंसर सी होगा, जयशंकर प्रसाद जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, तुलसीदास के रचयिता कौन है, तुलसीदास के रचयिता जो है कौन है, राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है, राइट आंसर अज्ञे जी, निराला जी, मुक्तिबोध जी और जो है रघुवीर सहाय जी, 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्तिबोध जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, जिसकी गिरवा सुंदर हो का एक शब्द क्या होगा, गिरवा, जिसकी गिरवा जो है सुंदर हो का एक शब्द क्या होगा, सुंदर, सुग्रीवा, सुग्रीव या सुधर, राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सुग्रीव हो जाएगा, क्या होगा, सुग्रीव हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 50 और प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, क्या टेंशन नहीं लेना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया जिसके दो पद हैं का एक शब्द क्या होगा। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, द्विपद होगा, राइट आंसर ई होगा। और यानी अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। क्यों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 53 पूछा गया जिसकी पानी में भीना है का एक शब्द क्या होगा। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिना पानी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, अंत में बताएंगे किस सब्जेक्ट का चलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया मुक्ति बोध के पिताजी का नाम क्या था। राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा, माधव राज मुक्तिबोध, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर डी होगा, चांद का मुंह टेढ़ा। क्या होगा? चांद का मुंह टेढ़ा होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया 56 सर्वनाम की कितने भेद होते। सर्वनाम के कितने भेद होते? 4 5 6 7। 56 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 56 का राइट आंसर सी होगा। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया सर्वनाम का भेद कौन नहीं है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया निम्न में शुद्ध शब्द है। 58 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सौदार होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया शुद्ध शब्द कौन है, इसमें भी पूछा गया। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रमाणिक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है पूछा गया। 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहारी पुनर्मूल्यांकन, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश होगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया भला शब्द कौन विशेषण है। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। एमए किया, राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीनगर विश्वविद्यालय, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया सेब बेचने वाली लड़की की आयु जो है कितनी थी, कितना होगा। राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से 8 साल, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया ग्रुप देश का संधि विच्छेद क्या होता है। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा गुरुजोड़ प्रदेश, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गुरुजोड़ उपदेश होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया प्राथमिक का संधि विच्छेद क्या होता है। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 66 का ई होगा, प्रथम जोड़ ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वो लोग भूल गए हैं, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया अनादर कौन समास है। राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया त्रिलोक शब्द कौन समास है। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा द्विगु समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया राजकुमार में कौन समास है। 70 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी में कौन समास है, नाम बताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वंद्व समास होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया यानी रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। राइट आंसर 72 का
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नवभारत टाइम्स होगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, रघुवीर साय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा दीनमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा विभागीय। क्या आता है? ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा एरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर एरा है, चचेरा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? जन्म जो है कब हुआ था? 79 का ऑप्शन नंबर ई होगा 1 जनवरी 1937 को, ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, लाभा लाभ का विग्रह क्या होता है? 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? लाभा लाभ का जो विग्रह जो होता है 80 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? लाभ ही लाभ होता है राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, आतप जीव का विग्रह क्या होगा? 81 का ऑप्शन नंबर डी होगा क्या होगा? अताप धूप से जीने वाला राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 पूछा गया, कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? पूछा गया 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और शायद बिना होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित होना। 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा हार मानना होता, क्या होता है? हार मानना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ जो होता है चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना या मूर्ख बनाना। 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा अपना काम निकालना होता है राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा मूर्ख होना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, क्या पूछा है क्वेश्चन में 86, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रम करना होता है राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 87 का ऑप्शन नंबर ई होगा स्तंभ रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया, कौन सा काव्य संग्रह अशोक भाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? 88 का ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा तट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, 89 पूछा गया, तत्पुरुष किसकी रचना है? 89 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अशोक भाजपेयी जी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, पहाड़ शब्द का लिंग निर्णय करें। पहाड़ शब्द का लिंग निर्णय करना है राइट आंसर 90 का ऑप्शन नंबर बी होगा पुल्लिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 91 पूछा गया, धन शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है? 91 का ऑप्शन नंबर बी होगा पुल्लिंग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 92 पूछा गया, हार जीत क्या है? हार और जीत जो है क्या है? राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा गद्य कविता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 93 पूछा गया, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? वे जो है उत्सव मना रहे हैं, इसमें जो है वे किसके लिए आया है? राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर बी होगा मजदूर के लिए आया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, अर्थ का विलोम क्या होता है? राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर डी होगा इति होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, कृष्णा का विलोम क्या होता है? काला, सफेद, शुक्ल, उजला। 95 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? कृष्णा का विलोम जो होता है शुक्ल होता है, क्या होता है? शुक्ल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, संशयात्मक किसकी कीर्ति है? राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्ञानेंद्र पथिसी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके थे? किनके हैं? दादी की, माँ की, बूढ़े ग्वाला दादा की, और डिस्वन में से कोई किसी की नहीं। राइट आंसर 97 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी होगा, बूढ़े ग्वाला दादाजी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा गया, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ जो होता है 98 का ऑप्शन नंबर भी होगा, चाल चलना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, अन्न लगना मुहावरे का अर्थ जो होता है 90 का जो करेक्ट आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वस्थ रहना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एकन क्रामचारी यानी क्रानगरी एकड़ नगरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और फाइनली जो है 200 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिए। सभी स्टूडेंट को क्या करना, सबसे पहले सभी स्टूडेंट को वीडियो को, जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए उनको लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट